कि आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो हमारा है 11। 11 है टोटल गैसों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है? निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है? तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। ठीक है दोस्तों, ये पीएससी, एसएससी और रेलवे तीनों में जो है रिपीट हुए हैं क्वेश्चन और बहुत पूछे जाते हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग जो है शून्य वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 5, हीलियम तत्व में न्यूट्रिनो की संख्या जो है कितनी होती है? तो न्यूट्रॉनिक संख्या इसमें 2 होती है। ठीक है दोस्तों, हीलियम तत्व में न्यूट्रॉनिक संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती? कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडलीय में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन को छोड़ के बाकी सभी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडलीय में पाई जाती हैं, सिर्फ रेडॉन जो है वो नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 7, अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? जो अक्रिय गैस होती है उनका नाम ही अक्रिय गैस, तो उसमें कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? 0। क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? अधातु की बात हो रही है। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है? तो इसका आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे क्रियाशील अधातु है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। पौधों के पर्णहरिम में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पौधों के पर्णहरिम में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, बताइए चलिए। तो इसका आंसर जो है एक एक इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, उसमें मुक्त एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? तो वो जो होते हैं वो होते हैं 4। 4 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं सिलिकॉन के। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। एक बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैं एक और बता देता हूँ, आप लोगों ने सुना ही होगा। किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो उसका आंसर सोडियम है। ये कई बार आ चुका है, ये आप लोग को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की दोस्तों? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने की। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? जो पूरी सारणी बनी बनी है उसमें जो भी तत्व हैं तो उसको किस क्रम में रखा गया है? तो उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अब तक कुल कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 17, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में द्रव्यमान, और मोजले की आवर्त सारणी में, तो जो मोजले की आवर्त सारणी थी उसमें जो रखा गया है परमाणु क्रमांक के। ठीक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक और इधर द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसकी मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आवर्त सारणी कुल अधातुओं की, आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है टोटल? तो आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या है 22। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, कौन सी अधातु सामान्यतः द्रवावस्था में पाई जाती है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ कई बार। कौन सी अधातु सामान्यतः द्रवावस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रवावस्था में पाई जाती है साधारणतः। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो आवर्त सारणी में जो चांदी है, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। सुचालक कॉपर भी है, बट सबसे अच्छी की बात हो रही है। अच्छा, कॉपर का यूज़ क्यों करते हैं, चांदी का क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो है चांदी बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा, कई जगह एल्यूमिनियम थोड़ा और कम सुचालक है, लेकिन जहाँ कॉपर का यूज़ नहीं कर पाते तो एल्यूमिनियम और सस्ता है, तो एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं कई लोग। ठीक है दोस्तों, तो चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब जो है सुचालक है विद्युत के। सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन को सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22,
तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो तारों में जो तारा रहता है, तारा मीन्स स्टार्स की बात हो रही है, ये तार की बात नहीं, वायर की बात नहीं हो रही है। तो तारों में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य किन तत्वों में से मिलकर बना है? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, कई बार आया हुआ है, पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए। कोई सोते हुए पूछ ले तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और हीलियम से जो है सूर्य बना हुआ है। सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस, जैसा कि आपको पता होगा, हाइड्रोजन है। देखिए मेंडलीव ने वैसे भी द्रव्यमान के हिसाब से बनाया है, तो सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन। सारणी उसकी जिस सारणी है। 25वां क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबको पता है जैसा कि जो ऑक्सीजन है सबसे अधिक उपस्थित है। और वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंट बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कम है। क्वेश्चन नंबर 27, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक क्या है? तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सारणी का भी जो है एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, पूरी जो सारणी है उसका भी एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी इस वीडियो का भी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सी है? ये सबको पता होना चाहिए, सबसे चमकदार और कठोर अधातु है हीरा। दोस्तों मैं टेस्ट सीरीज़ भी बनाता हूँ अपने चैनल पे, आप हमारे चैनल पे जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। कम से कम 20-25 टेस्ट सीरीज़ मैंने साइंस के ऊपर बनाई है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो टोटल जो है 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 था ये। क्वेश्चन 31, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्ग और आवर्त है ना, दोनों होते हैं। तो वर्ग है 18 और आवर्त कितने हैं? 7। तो 18 और 7 का रेशियो है। आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी ग्रुप डी में, तो इसका आंसर है 10। ठोस अधातु 10 हैं। आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हीलियम। हीलियम सबसे हल्की गैस है। ठीक है। परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक से संबंधित है? एस ब्लॉक से, तो ये इसका आंसर है डी ब्लॉक से। ठीक है ना। परमाणु तत्व संख्या 19, तो आपको सारणी प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है, उन तत्व को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या समान है तो वह हो जाएगा समस्थानिक, और न्यूट्रॉनों की तो समभारिक। ठीक है, समस्थानिक कहा जाता है किसको? जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वायरल टॉपिक है, हर एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। तो जो जो आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जाने से पहले एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों। धन्यवाद।